हेलो बच्चों। आज हम दूसरे चैप्टर में चल रहे हैं और हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है बहुपद। बहुपद के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया है, कक्षा 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा है और बहुपद की परिभाषा हम लोगों को अच्छे से आती होगी। तो एक बार थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज के लिए, बहुपद की जो परिभाषा होती है, बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोगों को यहाँ पर लिखी भी रखी है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल 7 यू की घात 6, यू की घात 6, 7u⁻6 -3/2 u⁻4 प्लस 4u² प्लस u−8। तो ये एक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर ये एक बहुपद है और ये जो बहुपद अगर आप देखेंगे तो ये बहुपद, इस बहुपद को हम कहेंगे कि जो बहुपद है ये कौन से चर में स्थित है? चर u में स्थित है। किस में स्थित है? चर u में स्थित एक बहुपद कहलाएगा। बहुपद को हम सदैव जो, क्योंकि अंग्रेजी में हम इसको पॉलिनॉमियल्स भी कहते हैं, तो बहुपद को हम किसके द्वारा डिनोटेट करते हैं? p ऑफ x से डिनोटेट करते हैं। p ऑफ x का मतलब यहाँ पर ये डिनोटेट करता है कि चर x में स्थित कोई बहुपद है। जैसे मैंने लिख दिया 3x⁵5 प्लस 4x⁵3 -2x प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? चर x में स्थित एक बहुपद है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है कि भाई जो यहाँ पर चर राशि है, चर राशि ये चर x में स्थित है, तो इस चर की घात जो है ये क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर चर x की घात 5 भी है, 3 भी है, 1 भी है, यहाँ कांस्टेंट है तो 0 होती है यहाँ पर। ठीक है ना? तो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब यहाँ पर पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुपद का मतलब हो गया वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये आपकी बहुपद की परिभाषा हो गई। इसके बाद हम बहुपदों के प्रकारों में चलेंगे। तो बहुपद बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो है उसमें 3 प्रकार के बहुपद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो, इससे पहले बहुपद के प्रकार को पढ़ने से पहले बहुपद की घात के लिए अगर हम चलते हैं, तो बहुपद की घात क्या होती है इसको ज़रा समझिए। बहुपद की घात क्या होती है कि चर x के बहुपद, कोई मान लीजिए कोई बहुपद आपके पास दे रखा है। अभी मैंने कहा कि बहुपद को हम p ऑफ x से डिनोटेट करते हैं। तो चर x वाला कोई बहुपद अगर आपको दे रखा है तो इसमें x की जो उच्चतम घात है, इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो बहुपद आपके पास दे रखा है उस बहुपद में x की उच्चतम घात ये बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम चलते हैं, सपोज दैट एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। एक बहुपद आपके पास दिया हुआ है, मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू 5x⁻4 प्लस 2x⁻6 -3x² प्लस 2। मान लो ये कोई बहुपद दे रखा है और मुझे इसमें कहा गया कि भाई इस बहुपद की घात क्या होगी। तो इस बहुपद की घात, अब परिभाषा क्या कह रही कि चर x की उच्चतम घात, जिस चर में वो स्थित है उस चर की उच्चतम जो घात है वो बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें x की घात 6 है, सबसे ज़्यादा घात है। बाकी यहाँ 4 है,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4 है, यहाँ पर ये 4 घात है, ये 2 घात है, यहाँ शून्य घात होती है, अचर पद है तो यहाँ पर x की घात, यहाँ पर जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x की घात 0, यहाँ पर x की घात 0 होती है जो अचर पद होता है। तो यहाँ पर उच्चतम घात कितनी, यहाँ पर 6 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस बहुपद की जो घात है, बहुपद p ऑफ x की घात, p ऑफ x की घात, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। p ऑफ x की घात ये 6 होती है। तो ये बहुपद की घात हो गई। बहुपद की घात का मतलब चर x के बहुपद p ऑफ x में, माने चर x वाला कोई बहुपद अगर आपके पास दे रखा है तो उसमें x की उच्चतम घात जो होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसके बाद हम बहुपदों के प्रकार में चलते हैं। और बहुपदों का जो प्रकार है, इसमें जो हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के हमारे सिलेबस में यहाँ पर हैं जो हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो सबसे पहला जो यहाँ पर प्रकार है वो है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या हुआ जी? तो रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या कहता है कि जिस बहुपद की घात एक हो, बहुपद घात, अभी मैंने बहुपद घात का मतलब चर राशि की उच्चतम घात का है, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें चर राशि की उच्चतम घात एक होती है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात एक होती है उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इसके और उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इस रैखिक बहुपद में हम यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जैसे 2x माइनस 3, ये एक रैखिक बहुपद है। ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। यहाँ पर आप y प्लस रूट 2, ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर x में स्थित है, ये चर x में स्थित है और इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है। यहाँ पर चर y में स्थित बहुपद है तो y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि इस बहुपद, इस पूरे बहुपद की घात 1 है, एक बहुपद है हमारे पास, इस बहुपद की घात 1 है, इस बहुपद की घात 1 कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि क्या है, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद दूसरा बहुपद अगर हम चलते हैं तो दूसरा है यहाँ पर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या हुआ, द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात क्या होती है, 2 होती है, यानी जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब इसमें 3 पद होते हैं। अधिकतम कितने पद होते हैं द्विघात बहुपद में, 3 पद होते हैं। इसके और जो रूप हैं, अन्य रूप जो हैं इसमें इस द्विघात बहुपद के, वो इस प्रकार से भी रहते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, और दूसरा जो है ax स्क्वायर प्लस सी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमारे सिलेबस में भी है द्विघात बहुपद। तो इसको जो है हम अच्छे से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसके व्यापक रूप जो होता है, आप देखो परीक्षा में कई बार आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। और इसके और रूप भी होते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और ax स्क्वायर प्लस सी। तो इन तीनों पे ही आधारित हमारे क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे। जब हम इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आते हैं तो फिर इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी जो है ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये जो ए है, बी है, सी है, ये क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वास्तविक संख्या है। ठीक है। इसमें एक और चीज़ आता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 भी आता है। मतलब a जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए a 0 हो गया तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो ये आपका जो है द्विघात बहुपद है। फिर इसके बाद चलते हैं अगला, और ये अगले में आपका त्रिघात बहुपद। ये भी आपके पास एक आध क्वेश्चन है इस पे, त्रिघात बहुपद पे। वैसे मेन हमारा द्विघात बहुपद ही है इसमें, लेकिन चलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद नाम से पता चल रहा वह बहुपद जिसकी घात क्या होती है, 3 होती है। ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं,
त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें व्यापक रूप जब हम लेंगे तो फिर इसमें 4 पद आपके आएंगे। पहला पद आपका x³ वाला होगा, दूसरा x² वाला, तीसरा x वाला, चौथा अचर पद होता है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके अन्य रूप, पहले d को हटा दीजिए, तीनों रख दीजिए, एक रूप ही हो गया। या cx को हटा दीजिए, तीनों को रख दीजिए, दूसरा रूप ही हो गया। ऐसे करके इसके बहुत सारे रूप आपके बनते हैं। तो इस पर ज़्यादा तो क्या वो करना है, इस पर क्वेश्चन भी कम ही है। तो त्रिघात बहुपद का मतलब हो गया आपका जिसमें जिसमें क्या होता है, तो जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, 3 होती है। चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है। ऐसे बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक ये मेन है, इसको समझिएगा। शून्यक का मतलब शून्य बनाने वाला, बहुपद को शून्य बनाने वाला। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि p ऑफ x, ये जो है x में कोई बहुपद है, चर x में स्थित कोई बहुपद है, तब x का वह मान जो इस p ऑफ x में प्रतिस्थापित करने पर आपको p ऑफ x इक्वल टू 0 प्राप्त करा दे। यानी तब x का वह मान जहाँ p ऑफ x इक्वल टू 0 प्राप्त हो, ये बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दे दिया गया p ऑफ x इक्वल टू, सपोज आपके पास दिया हुआ है बहुपद x-3। अब मुझे इसका शून्य ज्ञात करना है, मुझे इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि x का वह मान, यानी x की जगह पर हम ऐसे मान को रखेंगे जिसको रखने पर जो है p ऑफ x बराबर 0 मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर हम x की जगह पर 3 रख देते हैं, x की जगह पर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो आपको p ऑफ x इक्वल टू मिल जाएगा 3-3, और p ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। p ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है कि x का वह मान जहाँ p ऑफ x इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाए। तो x की जगह पर जो मान आपने रखा है वो जो है इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू 3 है, ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पर शून्यक जो है हमको क्या मिल जाएगा, शून्यक। इस बहुपद का शून्यक हमको मिल जाएगा कितना, 3। ठीक है। तो ये आपका जो है शून्यक कहलाएगा। अब इसमें एक चीज़ आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास रैखिक बहुपद दे रखा है, क्या दिया हुआ है, रैखिक बहुपद दे रखा है, और रैखिक बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। वो क्या है कि रैखिक बहुपद अब इसका मानक रूप मैंने आप लोगों को बताया था। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b। ठीक है। का शून्यक। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है ये क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सूत्र आता है शून्यक g इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। -b/a यहाँ पर जरा देखिए, -b यानी अचर पद बटा a, मतलब a क्या है, x का गुणांक है। यानी माइनस, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अचर पद बटा x का गुणांक, ठीक है। ये जो है आपका रैखिक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब जरा इस पर देखो, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मुझे p ऑफ x इक्वल टू एक बहुपद दिया हुआ है 3x + 2, और हमको क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास सूत्र है -ax + b के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ax + b के रूप में, तो यहाँ पर ax + b के रूप में है। तो a कितना है, 3 है, और b कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह पर क्या रख देंगे, b की जगह पर माइनस कह रहा है, b की जगह पर कितना है, 2
बटा ए की जगह पर कितना है 3 है। तो सीधे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो शून्यक होगा ये क्या हो जाएगा -2/3 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो रैखिक बहुपद के जो शून्यक हैं वो इसी प्रकार से आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इसका जो पहला एक्सरसाइज है वो इसी पे आधारित है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दैट, चलो यहाँ पर एक बना देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई बहुपद का आलेख हम बनाते हैं। देखिए, जब हम कोई बहुपद अगर हमारे पास दे रखा है और उस बहुपद का आलेख अगर हमें खींचना है तो इस प्रकार से ग्राफ में हम इसको खींचते हैं और सपोज दैट उसका आलेख इस प्रकार से हमारा ये बन रहा है। ठीक है ना, और मुझे क्या काम करना है कि इस बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस बहुपद, ये बहुपद है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है किसी बहुपद का आलेख है। मान लीजिए पी ऑफ एक्स है, उसको जब हम ग्राफ के द्वारा बनाएंगे, ग्राफ आपने कक्षा 9 में देखा होगा, जैसे हमारे पास रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ हम खींचते थे तो बिंदुओं को लेकर के उसमें ग्राफ बनाया जाता है। तो ऐसे मान लीजिए ये ग्राफ है। अब ग्राफ बनाना भी आपको सिखाएंगे, तीसरे चैप्टर में तो है ही वो, रैखिक समीकरण युग में ग्राफ की विधि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस इसको 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ऐसे समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि किसी बहुपद का आलेख बना हुआ है। ठीक है ना, ये किसी बहुपद का आलेख आपने इस प्रकार से ये बना दिया। ठीक है, अच्छा, और मान अब इसमें क्या होता है कि इसके जो शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक, ये कहाँ होते हैं? तो इसके जो शून्यक होते हैं, ये जो बहुपद का जो आलेख होता है ये एक्स अक्ष पर जिन जिन बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना, जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, 3 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करता है। तीनों बिंदुओं, अब बिंदु जब होते हैं तो बिंदु सदैव किस रूप में होते हैं? हमको पता है कि एक्स कॉमा वाई के रूप में होते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, सब जगह पे 0 हो जाएगा। तो ये जो एक्स निर्देशांक जो होंगे, इस बिंदु के एक्स निर्देशांक, इस बिंदु के एक्स निर्देशांक, इस बिंदु के एक्स निर्देशांक और इस बिंदु के एक्स निर्देशांक जो होंगे वो इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, ये जिसका आलेख बना हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन शून्यक निकालने के लिए नहीं आता है, बल्कि क्या आता है? इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आता है कि इसमें कितने शून्यक होंगे। तो हमको क्या एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी कोई भी बहुपद अगर हमारे पास दे रखा है तो उस बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो एक्स अक्ष पर स्थित होते हैं। बहुपद के जो शून्यक होंगे वो एक्स अक्ष पर स्थित होंगे। अगर मैं बात करूं कि इस बहुपद के शून्यक कितने हैं, तो अगर हम सीधे सीधे कहेंगे कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक है। कौन कहाँ पर है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। एक्स अक्ष पर जहाँ पर एक काटता है वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे मान लो एक और उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक्सरसाइज भी है। चलो एक्सरसाइज को देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन क्या है कि एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर आलेख बना हुआ है, ये इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, और इसमें इस प्रकार से जो है एक रेखा यहाँ पर खींची गई है। अब इसमें प्रश्न कर रहा है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ ये दिया हुआ है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस बहुपद का ग्राफ है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसके लिए आपको जो है इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके शून्यकों की संख्या जो है कितनी होगी? तो यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर जो है जो ग्राफ बना हुआ है आलेख पी ऑफ एक्स वो ये है, ये यहाँ पर ये लाइन जो है एक रेखा बनी हुई है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद रहा होगा, इसलिए इसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा आई है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कितने शून्यक होंगे, तो कितने शून्यक होंगे, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये जो ग्राफ है पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है एक्स अक्ष पर जहाँ पर काटता है,
तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक्स अक्ष पर कहीं पर भी नहीं काट रहा है इसको, ठीक है ना। ये जो रेखा है ये जो है एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है, एक भी शून्यक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपका ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से इसने बनाया हुआ है, ऐसे ये जा रखा, ठीक है। अब इसमें भी वो यही चीज़ कह रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मुझे क्या काम करना है मुझे ये देखना है कि ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बस इतनी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर ग्राफ जो है वो जो बहुपद है, वो बहुपद का ग्राफ कौन है, ये जो है यहाँ पर ये, ठीक है। ये ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स ये है। अब ये जो ग्राफ है या ये जो आलेख आपका जो बन रहा है, ये एक्स अक्ष को देख रहे होंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है, इसके शून्य कितने हो गए, एक हो गए, एक शून्य होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर ये ध्यान रखना आपने कि एक्स अक्ष को काटना, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है तो उतने इसके शून्य कहलाते हैं, ठीक है ना। थर्ड है इसमें, थर्ड इसमें ग्राफ बना हुआ है, इस प्रकार से है, ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है, ऑरिजिन। तो यहाँ पर जो है ये ग्राफ इस प्रकार से इसमें बनाया हुआ है, ये ऐसा। अब बताओ तो जरा इसमें इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब क्या देखना आपने ये देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके शून्यकों की संख्या है, ये कितने शून्यक होंगे, इसमें 3 शून्यक होंगे, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से चौथा जो क्वेश्चन है इसमें, चौथा क्वेश्चन वो है ये एक्स अक्ष ओरिजिन एक्स डैश वाई डैश। अब इसमें इस प्रकार से चित्र बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या बता दीजिए, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल आपको सीधे सीधे ये देखना है कि भाई ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये इसका चित्र आपका इस प्रकार से बना रखा है इन्होंने, एक्स डैश ओरिजिन वाई डैश, और इसमें इस प्रकार से चित्र बना हुआ है ऐसा। अब इसमें देखिए जरा, इसमें आपका जो है शून्य कितने होंगे, बताओ कितने शून्य होंगे। 1 मिनट का समय आप लोगों के लिए, फटाफट, तब आपके आंसर तुलना करेंगे हम। बिल्कुल ठीक, कितने हैं, 4 शून्य का है, क्योंकि ये 4 जगहों पर इसको एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए इसके शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी पहले एक्सरसाइज है। इसी प्रकार से चलो एक और लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें, हालांकि थोड़ा वीडियो तो लंबी हो गई है, पर चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 6th वाला। और ये इस प्रकार से इसमें जो है ये चित्र इसमें बना हुआ है, ये एक्स हो गया, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये ओरिजिन है। अब इसमें चित्र इस प्रकार से बना हुआ ये है, और यहाँ पर ये केवल टच कर रहा है इसको, लाइन को, ठीक है। और लाइन को टच करने के बाद ये ऊपर, फिर ये, और फिर इस लाइन को टच कर रहा है। अब इसमें बताना है आपने कि ये जो है इसके शून्यक कितने होंगे।
अब इसके शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। अब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो बताओ तो जरा, सोचो जरा। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3 शून्य किसके हैं, एक, दूसरा यहाँ पर एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, परछेद नहीं कर रही है लाइन, ध्यान रखना। और तीसरा ये है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके शून्यक जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसके शून्यक बराबर 3 शून्यक आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन कई बार जो है एक एक नंबर में ये बोर्ड परीक्षाओं में आप लोगों के रहते हैं। तो इसको एक्सरसाइज को आप लोग, मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा जो है जहाँ पर नहीं समझ में आता है उसको वीडियो को जो है 1 बार 2 बार 3 बार देख के हैं और